आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए 13वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न 17 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 कह रहा है, गांव के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 15 मीटर है। इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंभा डालने के लिए 4 मीटर लंबे घन आकृति के गड्ढे खोदकर निकली मिट्टी को से जमीन पर समान रूप से डाल दिया जाए तो मैदान की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, हिसाब करके लिखें। तो प्रश्न कहा गया है कि एक गांव है जहां एक आयताकार मैदान है, तो इसे हम आयताकार मैदान समझेंगे। ये 20 मीटर जो है इसकी लंबाई है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। प्रत्येक कोनों पर यानी 4 कोनों पर जो है समान लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के 4 गड्ढे की जा रही है। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो गहराई है वो भी है 4 मीटर है। तो ये भी 4 मीटर और ये भी उतना ही है। इस कोने पर भी 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा 4 गड्ढा खोदा गया और इस गड्ढे से निकले हुए मिट्टी को शेष जमीन यानी इन क्षेत्रों में भर दिया गया। तो कहा गया है कि इस जमीन का जो है ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मिट्टी हम लोग डाल रहे हैं तो जो है इसके ऊंचाई जो है थोड़ी जमीन की बढ़ जाएगी। तो उस जमीन की ऊंचाई कितनी बढ़ रही है हमें ये ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास मिट्टी डालने के लिए कितना जमीन है और प्रत्येक गड्ढे से कितना मिट्टी हम निकाल पा रहे हैं। उन दोनों से ही जो है हम ये निकाल पाएंगे कि जमीन का ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे कि आयताकार मैदान की लंबाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 20 मीटर। फिर आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। फिर घनाकार गड्ढे के एक भुजा की लंबाई बराबर 4 मीटर। अब यहाँ से हम बारी बारी से दो चीजें निकालेंगे। पहला निकालेंगे कि ये जमीन जिस पर मिट्टी फेंकी जाएगी वो कितनी है। तो ये गौर करने वाली कि ये कितनी होगी, तो ये कुल क्षेत्रफल में से ये 4 जगहों का जो क्षेत्रफल है, जो वर्गाकार क्षेत्र है, इसे घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मिट्टी डालने के लिए कुल उपलब्ध जमीन का क्षेत्रफल बराबर, ये कितना हो जाएगा, जमीन का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्गाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। यानी कुल जो जमीन है मैदान की, उसमें से जो 4 गड्ढा है उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। चूंकि ये वर्गाकार है तो यानी 4 गुने 4 इसमें जो है लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो जमीन की लंबाई जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 गुने 15 माइनस जो 4 गड्ढे हैं, तो 4 गड्ढों के लिए 4 और एक गड्ढे का क्षेत्रफल कितना है, 4 गुने 4 लंबाई गुने चौड़ाई। इसे हम घटाएंगे, इसे हम समाधान करेंगे तो 15 गुने 20 300 माइनस 4 गुने 4 16 गुने 4 64। तो 300 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो हमारा शेष बचेगा। 300 से हम 64 घटा रहे हैं तो 6 3 2 236 वर्ग मीटर। इतना जमीन जो है हमारे पास मिट्टी डालने के लिए है। अब हम निकालेंगे कि चारों जो है गड्ढों से कितना मिट्टी मिलेगा हमें। तो हम ये लिखेंगे तथा 4 गड्ढों से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर, तो एक जो है वो घनाकार है, तो घन का हम जानते हैं क्या होता है सूत्र,
आयतन का ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब गुने 4 है, इसलिए 4 से गुना करेंगे, 4 गड्ढे हैं। यहाँ ए का मान 4 है तो 4 का क्यूब गुने 4। तो इसे हम अगर गुना करें तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जो है आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतना घन मीटर जो है हमारा 4 गड्ढों से प्राप्त मिट्टी का आयतन होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि ऊंचाई में वृद्धि होगी बराबर x मीटर, इसीलिए जो जमीन का आयतन है, जमीन का क्षेत्रफल, उसको ऊंचाई से गुना करेंगे तो वो एक आयतन होगा जो कि डाले गए मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ये समझिए, जो क्षेत्रफल होता है उसे अगर हम ऊंचाई से गुना कर दें तो वो हो जाता है आयतन। यानी इस जमीन पर जिस पर हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं उसको अगर हम ऊंचाई से, जितना ऊंचा वो होगा उस पर गुना कर देंगे तो वो उतना ही मिट्टी का आयतन होगा जितना उस पर डाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि 236 गुने x, जो कि वृद्धि हो रही है, बराबर जो मिट्टी जितना है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी ये आयतन एक गड्ढे का गुने 4। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए x बराबर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 बटा 236। इसे हम काटे अगर तो 4 से 4 5 20, 4 नंबर 36, अब नहीं कटेगा तो 64 बटा 59। इसे भाग करेंगे तो 1.5 बटा 59 मीटर। तो ये जो है गहराई या ऊंचाई जो है जमीन की इतनी बढ़ जाएगी, 1.5 बटा 59 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। एक बार फिर से इसे हम देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक गांव में आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है क्रमशः। अब इस मैदान के चारों तरफ जो है 4 गड्ढे किए गए जिनकी भुजा की लंबाई क्या है, 4 है, जो एक घनाकार है। अब इस गड्ढे से निकले हुए मिट्टी को इस जमीन पे बिछा दिया गया है, जिससे जमीन की ऊंचाई बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो हमने लिखा कि आयताकार लंबाई, मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, घनाकार गड्ढे के एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है। तो मिट्टी डालने के लिए कुल उपलब्ध जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा? जमीन का क्षेत्रफल, कुल जमीन का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्गाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। तो 20 गुने 15 माइनस 4 गड्ढों का गुने 4 गुने 4, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, 4 और 4 है। इसे घटाएं तो 236 वर्ग मीटर उपलब्ध जमीन है जहां जो है मट्टी डाली जा सकती है। फिर हमने क्या निकाला कि 4 गड्ढों से प्राप्त मिट्टी का आयतन क्या होगा, ए क्यूब गुने 4, क्योंकि ये घनाकार है तो घन के लिए ए क्यूब होता है आयतन। यहाँ ए का मान 4 है तो यहाँ 4 का पावर 3 गुने 4 गड्ढों के लिए 4। इसे हम इस तरह से लिख दिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। फिर हमने माना कि ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी, x मीटर, इसीलिए 236 यानी क्षेत्रफल गुने ऊंचाई जो कि आयतन किसके बराबर होगी, पूरे कुल मिट्टी के आयतन के बराबर होगी, जो कि हमें कितना मिला कैलकुलेशन करने के बाद 1.5 बटा 59 मीटर। ये हमारे प्रश्न नंबर 18 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न 19 कह रहा है 48 मीटर लंबी एवं 31.5 मीटर चौड़ी एक नीची जमीन को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करने के लिए तय हुआ। पास में 27 मीटर लंबी एवं 18.2 मीटर चौड़ी जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी निकाली जाएगी। गड्ढा कितना मीटर गहरा खोदना होगा, हिसाब करके देखें। तो एक जमीन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई है इसकी 48 मीटर और चौड़ाई है 31.5 मीटर। इसे जो है जमीन से जो है हमें ऊंचा करना है और इसकी ऊंचाई कितनी बढ़नी चाहिए, 6.5 डेसीमीटर। अब इसे ऊंचा करने के लिए पास के ही जमीन में जो है एक आयताकार गड्ढा किया गया। तो गड्ढे की जो है लंबाई 27 मीटर दी गई है और जो चौड़ाई है वो 18.2 की है। बोला है कि गहराई कितनी होगी, तो गहराई हम मान लेंगे कि x मीटर होनी चाहिए। गहराई जो है x मीटर होनी चाहिए, मान लेंगे। तो होगा ये कि इस जमीन पे जो जितना जो है मिट्टी डालेंगे वो यहाँ इस गड्ढे के आयतन के बराबर होगा, यानी इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होंगे, जिससे हम एक समीकरण बना पाएंगे और उसका समाधान करते ही हमारा उत्तर चला आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जमीन की लंबाई बराबर 48 मीटर, फिर जमीन की चौड़ाई
बराबर 31.5 मीटर। उसके बाद ये 6.5 डेसीमीटर ऊंचाई करनी है, तो जमीन की ऊंचाई बराबर 6.5 डेसीमीटर। इसे हम मीटर में बदल लेंगे, इसके लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 6.5 बटा 10, तो ये हो जाएगा। इस दशमलव को हटाए तो 65/100, इसे काटेंगे तो 5 से 13, 5 से 20, यानी 13/20 मीटर इस जमीन की ऊंचाई होगी। फिर इसीलिए जमीन पर मिट्टी का आयतन, तो हम आयतन का सूत्र जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमारी 48 है, गुने चौड़ाई 31.5 है, गुने ऊंचाई 13/20 है। तो इसे हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 48 गुने 315/10 गुने 13/20। इसे काटने के लिए हम 5 से 2 बार में, 5 से ये 5 6 3 से, फिर 2 से ये 24 बार में, फिर 4 से ये 5, 4 से ये 6 बार में। तो अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 गुने 63 गुने 13/5 घन मीटर मिट्टी जो है इस पे आनी होगी, बिछनी होगी। अब हम निकालेंगे कि इस गड्ढे का आयतन कितना है, जहां पर ये x है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब कि गड्ढे की लंबाई बराबर 27 मीटर, फिर गड्ढे की चौड़ाई जो है 18.2 मीटर, तथा माना कि गहराई बराबर x मीटर, जो कि हम ये गहराई ज्ञात करनी है। तो इसीलिए गड्ढे का आयतन या गड्ढे में मिट्टी का आयतन दोनों समान बात है। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 27 गुने 18.2 गुने x, इतना घन मीटर। तो इस गड्ढे का जो आयतन है वो इस जमीन पे बिछे मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी गड्ढे से मिट्टी निकाल कर हमें इस जमीन पे बिछाना है। तो हम ये लिखेंगे इसीलिए 27 गुने 18.2 गुने x बराबर 6 गुने 63 गुने 13/5। तो इसे हम क्रॉस गुना करें अगर, तो 27 गुने 18.2 गुने x गुने 5 बराबर 6 गुने 63 गुने 13। इसीलिए x बराबर 6 गुने 63 गुने 13/27 गुने 18.2 गुने 5। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए इस दशमलव को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए 10 ऊपर चला आएगा। इसे काटेंगे तो 5 से ये 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 91, फिर इसे हम आगे काटेंगे तो 13 से 13 7 91, 7 से ये 9 बार में चल जाएगा, फिर 9 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में। अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है, नहीं 2। इसीलिए x बराबर 2 मीटर, यानी जो गड्ढा है उसे 2 मीटर तक गहरा करना होगा। इसे अब हम फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कहा गया है कि एक जमीन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई जो है 48 मीटर है, तो और चौड़ाई 31.5 मीटर चौड़ी है, और जमीन की जो है 6.5 डेसीमीटर ऊंचा करना है। ऊंचा करने के लिए पास में ही जो एक गड्ढा जो है किया गया, जिसकी लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 18.2 मीटर है, किंतु गहराई नहीं दी गई क्योंकि वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या लिखा कि जमीन की लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई 31.5 है, जो ऊंचाई करनी है वो कितनी है 6.5, जिसे हमने भिन्न में बदला, ये 13/20 मीटर आ गया, डेसीमीटर से मीटर में बदले गए हैं। तो जमीन पर मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसका मान हम लोगों ने निकाला 6 गुने 63 गुने 13/5 घन मीटर। इतना मिट्टी हमें चाहिए उस जमीन पे बिछाने के लिए। जो गड्ढा किया गया है उस पर जब हम लोग ध्यान से देखें तो गड्ढा की लंबाई जो है 27 मीटर है, चौड़ाई 18.2 मीटर है, और हमने माना कि गहराई जितना गहरा होना चाहिए वो x मीटर है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो है आयतन निकाला कि उस गड्ढे से हमें कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो L × B × H बराबर 27 गुने 18.2 गुने x
x जो है वो गहराई है। तो ये मिट्टी का आयतन और इस मिट्टी का आयतन दोनों का समान होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसे बराबर किया, तो एक समीकरण बना। समीकरण का समाधान करके हमें x का मान 2 मीटर आया। तो यही हमारे प्रश्न नंबर 19 का समाधान हुआ। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।